पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, कि वो पंजाब को, पंजाबियत के, पंजाब के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा, उसका तो कुछ पोर्शन आपको आज तक जैसे चैनलों ने ये कह के कि देखिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। अरे देवी जी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पंजाबी आती है या समझ में इतने सालों से आपने सुना होगा, तुसी, तुआडे, तेनू, ये सारी बातें आप ही होती हैं। इसमें सब कुछ आपका ही लेना देना होता है। कोई तू या आप जैसा, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसा कोई सेग्रीगेशन, कोई डिवीजन पंजाबी में नहीं है। तुसी समझ गए कि नहीं समझे? अब मेरे ऊपर तू तड़ाक का आरोप मत लगा देना। हाँ, तो इतना सही पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर बदनाम करने को मिल रहा था और आपको बेवकूफ बनाने को मिल रहा था, तो उन्होंने इतना सा दे दिया। लेकिन क्या आरोप केंद्र सरकार और बड़े बड़े मंत्री अपने साथ 1-to-1 इंटरव्यू में बिठाकर ये सारे बड़े चैनल आपको दिखा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके आरोप आपके सामने दिखाई दे, और सिर्फ आरोप नहीं, वो क्या कह रहे हैं उनका वर्जन दिखाई दे। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी क्या बता रहे हैं, एक एक बात क्या हुआ, वो आपको जाननी बेहद जरूरी है। उन्होंने ये बात कही कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा, ये उसकी ड्यूटी है और होगी कि वो देश के प्रधानमंत्री का सत्कार करे। मैं भी करता हूं, बल्कि वो तो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तो मैं उनका सत्कार क्यों नहीं करूंगा। तो सुनिए क्या कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने। मुख्यमंत्री होवे ओदी ड्यूटी बनती है प्रधानमंत्री का सत्कार करे। वो साडे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे तो उम्र च भी बड़े है, इस करके मैं प्रधानमंत्री का दिलों सत्कार करदा। अब इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या। उन्होंने कहा कि एसपीजी ने 5 दिन से तो टेक ओवर कर रखा था यहाँ पर। हमारी फोर्स की 10,000 पुलिस वाले उनको दे दिए गए थे। 5 दिन से वो पूरा का पूरा ब्यौरा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को आना है, कैसे कैसे क्या सारी चीजें करनी है। सुनिए खुद चरणजीत सिंह चन्नी के। प्रधानमंत्री दी टीम हुंदी है, एसपीजी कहंदे ओनू, उन्होंने सारी सिक्योरिटी देखनी हुंदी प्रधानमंत्री दी। वो 5 दिन पहला फिरोजपुर पहुंच गए, सारा कंट्रोल उन्होंने अपने च कर लिया। 10,000 बंदा उत्थे लग्या पुलिस का, कंट्रोल सारा प्रधानमंत्री के दफ्तर के कोल करता। रात को मनु अमित शाह जी का, अब वो कहते हैं कि रात को अचानक से उनके पास फोन आया कि कल रैली है और सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं, उनको आप हटाइए। तो अब देखिए आगे क्या बताते हैं चरणजीत सिंह चन्नी की, फिर उसके बाद क्या हुआ। टेलीफोन आया कि कल नूं रैली है, सड़कों ते किसान बैठ गए आके, तुसी उन्होंने उठाओ। शाम जे नूं आया, मैं पुलिस भेजी, सारे अफसर भेजे। रात नूं मनु अफसर का टेलीफोन आया कि जी किसान उठन नूं तैयार नहीं, जेड़े एजीटेशन करते हैं, सानू सख्ती करनी पैनी। तो जब ये कहा गया कि अब हमको सख्ती करनी पड़ेगी, तो वहां चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि नहीं, कोई डंडा नहीं चलेगा, कोई गोली नहीं चलेगी। समझाना है तो उन्हें प्यार से समझाइए, इनसे बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनकी मांगें क्या है। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। मैं क्या कोई डंडा नहीं चलाना, कोई गोली नहीं चलानी, प्यार दे नाल समझाओ। उन्होंने तो पूछो क्या चाहते हैं, किसी तरह मसले नूं हल करो। 2 घंटे बाद टेलीफोन आया कि जी वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सानू बुला के सुने, साडियां डिमांडां पर गौर करे। मैं अपने दफ्तर वालों लिख के देता कि जी प्रधानमंत्री थानू मिलणगे, उन्हां नाल गल कर ली। उपर उन्होंने दफ्तर नाल असीं गल कर ली, मामला निबड़ गया। रात नूं सड़क खाली हो गई। बीजेपी के अफसर नेता शेखावत जी भी आए हुए सी, उन्होंने भी उन्होंने नाल गल करी, किसानों ने सड़क खाली करती। अब उन्होंने कहा कि बात की और फिर किसानों ने सड़कें खाली कर दी। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया होगा और फिर किसानों ने सड़कें खाली कर दी। अब वो आगे बताते हैं कि किस तरह से बठिंडा तक वो जहाज से आएंगे और फिर वहां पर उतरने के बाद चॉपर से वेन्यू तक जाएंगे। उसको लेकर कैसे पूरी जो रिहर्सल है वो पूरी एसपीजी करता रहा, कैसे सब कुछ किया गया और कितनी बारीकियों के साथ किया गया, वो भी आप समझिए। और फिर सारी बातें समझने के बाद ही बुद्धि आपके पास है, समझ जाइएगा कि क्या हुआ।
दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी पहुंचे, बठिंडे उतरे, उन्होंने उत्थे दे जहाज दे विच फिरोजपुर जाना सी। पहला तो लिखती प्रोग्राम आया होया कि जी बठिंडे तक जहाज पर आऊंगे, अगे हेलीकॉप्टर पर जाऊंगे। तो वो बता रहे हैं कि लिखित में ये प्रोग्राम आया था कि पहले बठिंडा तक वो जहाज से आएंगे और फिर जो वेन्यू है वहां तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे, चॉपर से जाएंगे। ये था पूरा लिखित कार्यक्रम। 3 बार हेलीकॉप्टर पहला चला के देखा 2 दिन पहला कि इत्थे दे उत्ते उतरना है। 3 हेलीपैड बने फिरोजपुर दे विच ताकि पता न लगे केड़े पर उतरूंगे। तो देखिए 3 बार उन्होंने कहा कि 3 जगह पे तो हेलीकॉप्टर बने। कितनी बार उन्होंने चलाकर देखा? 3 बार तो उन्होंने चॉपर से वेन्यू तक जाकर और फिर वहां से वापस आकर देखा है कैसे जाएंगे, कहां कैसे आएंगे। और 3 हेलीपैड इसलिए बनाए गए ताकि किसी को पता ना चले कि किसके ऊपर वो उतरने वाले हैं। इतनी सारी कोशिशें कि लोगों को किसी को पता ना चल पाए, ये सब कुछ तो किया ही गया। ये सारिया तैयारियां दिल्ली दी सरकार ने करियां, केंद्र सरकार ने। उन्हां दी सिक्योरिटी लगी, साडी पुलिस उन्हां दे अंडर होगी। ते जदों बठिंडे पहुंचे तां उन्हां नूं इह वी पिणक पै गई कि जिथे पहुंचना उत्थे तां लाल लाल कुर्सियां ही दिखदियां, बंदा तां कोई दिखदा नहीं। अब ये चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप है कि जब वो बठिंडा पहुंचे तो उनको तो ये समझ में आया कि भैया जहां जाना है, जिस वेन्यू में जाना है चॉपर से, जिसके लिए इतनी तैयारी कर रखी है, वहां तो सिर्फ लाल लाल कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि खाली कुर्सियां हैं, बंदे तो दिखाई नहीं दे रहे, लोग हैं नहीं। तो फिर आखिरी मोमेंट पर ये प्रोग्राम बनाया गया कि जी हम तो बाय रोड जाएंगे। उन्होंने कहा जी जहाज पर नहीं जाओगे, सड़क दे राही जाओगे, गड्डियां दे राही। गड्डियां दी तैयारी भी नहीं सी उत्थे, ऐसी गड्डियां भी नहीं लाइयां सी कि जी इन्हां नूं सड़क दे राही लेके जाना। अब ये देखिए वो कह रहे कि गाड़ियों की तो तैयारी भी नहीं थी, ये अचानक से प्लान बनाया गया है। तो कैसे इतनी सारी गाड़ियां आ जाएंगी उनको ले जाने के लिए, क्योंकि अचानक से आपने ये प्लान बनाया। सड़क पर ले जाने नूं कोई तैयारी नहीं सी, लेकिन सड़क दे राह तुर पे। अगे जाके पता लग्या भी किलोमीटर अगे पिंड चों निकल के कुछ बंदे बाहर आके बैठ गए धरने पर। आगे जाके पता चला कि अपने घर से बाहर निकल के कुछ लोग धरने पर आकर बैठ गए हैं वहां पे फिर से। उन्होंने तो कोई पता नहीं सी भी इत्थे नूं प्रधानमंत्री आ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया पिछे 1 किलोमीटर पिछे। अजे धरनाकारी कोई नेड़े नहीं है, किसी ने नारा नहीं मारिया, किसी ने डला नहीं मारिया, कोई खतरा नहीं होया प्रधानमंत्री नूं। नहीं, नारा जरूर मारा था, लेकिन नारा वो बीजेपी के लोग, बीजेपी का झंडा लिए हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे जरूर उनके बगल में लगा रहे थे। लेकिन जिन किसानों की बात हो रही है कि उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया, उसके लिए बता रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी कि वो तो 1 किलोमीटर और दूर थे, उससे पहले ही रोक लिया गया था कि वो रास्ता रुका हुआ है तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो सामने तो कोई था ही नहीं, ना ही किसी ने कुछ किया, ना ही किसी ने कोई नारेबाजी की, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर थे। 1 किलोमीटर पिछे रोक के पुलिस ने दसिया, उन्होंने इंटैलीजेंस ने दसिया जी अगे कुछ बंदे आके सड़क पर बैठ गए, आपां नूं मुड़ के किसी दूसरे रास्ते नूं या हवाई हेलीकॉप्टर राही जाना पैना। उत्थे ते मुड़ गए, जाके बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचा कर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डला नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। अब इसी तुसी तैनू तुहाडे को आज तक कह रहा है कि देखिए तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद है। प्लीज अपना इतना ज्यादा मजाक मत बनाइए प्लीज, स्पेशली व्हेन हु ओन्स द चैनल इज अ पंजाबी हिमसेल्फ। जो चैनल चला रहे हैं, जिनका ये ब्रांड है, वो खुद पंजाबी हैं। सर आप तो जानते होंगे ना, तुसी तैनू तुहाडे आपस में आप लोग सब अपने माता पिता को भी ऐसे ही बात करते हैं, तो क्या आप उनसे तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं? मैं इस गल ते हैरान है, सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वाले ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यही जी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी मैं तुहानू बेनती करना चाहता है कि पंजाब दे लोग वो लोग है जेड़े देश वास्ते कुर्बान हुंदे आए हैं, जिन्हां ने आज़ादी वास्ते कुर्बानी की। भगत सिंह वर्गियां कुर्बानियां असीं दित्तियां। आज़ादी तो बाद बंटवारे का संताप भी भोगिया, 65 की लड़ाई भी लड़ी,
71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਐਸੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਐਸੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੜਯੰਤਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ राजनीति दिया चालां विच ना लेके आओ। तो चरणजीत सिंह चन्नी का ये पूरा वीडियो, क्योंकि चैनलों पर आपको सिर्फ एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा के साथ जो बीजेपी कह रही है, जो वो नैरेटिव बनाना चाह रही है, आपने देख तो लिया ही अभी तक कैसी कैसी डिबेट्स, क्या सब जगह पे एक ही जैसी स्क्रिप्ट चल रही थी। पाकिस्तान सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे था। अरे 10 से 20 किलोमीटर बहुत होता है। 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे जो लोग रह रहे हैं वो पंजाब के अंदर ही हैं और वो भारतीय ही हैं। उनको प्लीज पाकिस्तानी मत बना दीजिए अब आप। उनकी वजह से देश के प्रधानमंत्री को खतरा हो जाएगा, ये मत बता दीजिए अब आप। दूसरी चीज, कैसी कैसी बातें उसके अंदर कही गई, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता। अरे तो ऐसे कुछ भी हो सकता तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कहीं पे भी हो सकता है। फिर तो वो पंजाब में ही और अभी ही क्यों, और वो भी तब। अच्छा, इसकी वजह से तो नहीं डर गए थे कहीं? क्योंकि इस आदमी की जो पूरी ये जो मुस्कुराता हुआ आपको एक तिलक लगाए हुए आपको दिखाई दे रहा था भाजपाई, इसकी तस्वीरें देखिए और क्रोनोलॉजी समझिए। साध्वी प्रज्ञा के साथ फोटो खिंचवाई है स्कूटर वाली बाई, जो अभी बेल पे बाहर हैं। और किस सिलसिले में बेल पे बाहर हैं वो तो मोदी जी को भी पता ही है, इसलिए वो दिल से भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा अरे बाप रे, अजय मिश्रा टेनी के साथ भी आदमी दिखाई दे रहा है। अजय मिश्रा टेनी कौन है जी? थार पुत्र के पिताजी, अभी भी मंत्री बने हुए हैं, लेकिन मोदी जी को तो पता ही है कैसे आदमी है वो। उसके साथ इन दोनों के साथ वाला जो आदमी है ना, वो वहां पर था। कहीं इसीलिए तो नहीं डर था नरेंद्र मोदी जी को? वरना हम सोचें 5 साल पहले तो नरेंद्र मोदी जी ये कहते हुए पाए गए थे, मेरा इस धरती से नाता, मैं हमेशा कहता हूं, मेरा यहां खून का रिश्ता है। तो जिस पंजाब से इनका इतना पुराना नाता है, उस पंजाब को आखिर इन्होंने ऐसा क्यों बना दिया कि मैं जिंदा लौट पाया? तो एक गंभीर विषय था, सिक्योरिटी ब्रीच का इशू था। आप प्रधानमंत्री हैं तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री होने के नाते आपको कहना चाहिए था कि भैया इसकी जांच कीजिए कि ये कैसे हो गया। लेकिन शुक्रिया कहना मैं जिंदा लौट पाया, इतना सारा फिल्मी डायलॉग जैसा और एकदम सटाया व्यंग आपने मार दिया, प्रधानमंत्री की तरह आपने कहां बात की? तो ये सियासत की जड़ वही है और कुछ नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी की सारी बातें क्या थी आपने सुनी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, पहुंचाइए। पंजाब के बारे में जिस तरह की एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, खास तौर पर गोदी मीडिया पर, और आपको पता ही है पिछले 1 साल में पूरा गोदी मीडिया ले देकर जिस तरह से अभी तक मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ था, वैसे ही पंजाब के पड़ गया है। उनको एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। समझ गए तुसी? हो तू तड़ाक कर दिया मैंने।